क्योंकि हेडलाइन है कि टैरिफ के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई है और ये डील इतनी बड़ी है कि भारत अपनी ज़रूरत का 10% एलपीजी यूएस से मंगाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि साहब एलपीजी जान रहे हैं ना, गैस सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे हैं, जो अपने घर के अंदर गैस चूल्हे में यूज़ में आती है। तो क्या अब सिलेंडर भर के वहाँ से आने लगेंगे? यूएसए से आने लगेंगे? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये आते कंप्रेस्ड फॉर्म में हैं, यानी कि आएँगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटेनर में तेल आता है, वैसे ही गैस आएगी और चूँकि एलपीजी का नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि गैस आती है लिक्विड के रूप में ही और उसे भरा जब गैस में मतलब कंटेनर से सिलेंडर्स में जाता है या फिर ये कहिए कि सिलेंडर जब जल के बाहर आता है, तो फिर वो आपको गैस के फॉर्म में आता है। तो इसको ट्रैवल करने के लिए इतना कंप्रेस कर दिया जाता है क्योंकि पदार्थ की अवस्थाओं में अपन पढ़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा संघनित पदार्थ है कठोर ये सॉलिड, उसके बाद में फिर लिक्विड और उसके बाद में गैस। जब मतलब जो अणु हैं या परमाणु हैं, उनके बीच की दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं, तो स्टेट में परिवर्तन होता जाता है। ठोस अवस्था, गैस द्रव अवस्था और फिर गैस अवस्था। तो गैस को लिक्विड फॉर्म में जब रखा जाता है, तो उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और उसे उसी तरह कंटेनर में ट्रैवल कराया जाता है और तब जाकर के उसको यूएस से इंडिया लाया जाएगा। तो जस्ट लाइक ऑयल एलपीजी आती है और ये एलपीजी बनाई कहाँ से जाती है, कहाँ मिलती है? तो जिन जगहों से, जिन कुओं से तेल निकल रहा है, वहीं पर बाई प्रोडक्ट के रूप में एलपीजी निकलती है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग खाना पकाने में चूल्हे पर लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन बहुत बढ़ता था। साथ ही साथ पर्यावरण में पेड़ की कटाई हो रही होती थी, तो उससे दोहरा नुकसान होता था। इससे बचने के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की तैयारी की गई, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसेस का इस्तेमाल हुआ, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तो निकली, कार्बन एमिशन थोड़ा कम हुआ, कार्बन का पॉल्यूशन कम हुआ, जला हुआ कार्बन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकले या सूट पार्टिकल निकले, उसके निकलने में बचत रही। परिणाम स्वरूप पॉल्यूशन में इतना वृद्धि नहीं हुआ एलपीजी के इस्तेमाल से। तो एक तरीके से कहिए तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए लकड़ी के स्थान पर गैस चूल्हों में एलपीजी का इस्तेमाल होने लगा और यही कारण है कि भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना चला करके गैस सिलेंडर घर-घर तक पहुँचाने का प्रयास किया। अब जब गैस सिलेंडर घर-घर पहुँच रहे हैं, तो हमारी ज़रूरतों के लिए गैस लगा कहाँ से रहे हैं, ला कहाँ से रहे हैं? तो भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 65% गैस इम्पोर्ट करता है। 35% हम भी अपने आस-पास के जैसे बॉम्बे हाई हो या इस जगह हो, यहाँ से एलपीजी प्रोड्यूस कर लेते हैं। 65% जो हम गैस इम्पोर्ट करते हैं, उसका मेजॉरिटी जो एरिया है, वो हमारा कतर से या यूएई से आता है। ऐसे में भारत के कुल इम्पोर्ट का 10% अगर अब अमेरिका से आने लगेगा, तो एक बड़ी डील होगी और यही कारण है कि एलपीजी की डील विद अमेरिका एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। तो क्या इससे रशिया के साथ भारत के संबंध खराब होंगे? क्या इसके ऊपर अपोजिशन जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ में सवाल को रख रही है कि आप झुक गए हैं, कुछ वैसा प्रतीत होगा? आइए अब इसका एक-एक करके विश्लेषण करते हैं। फिलहाल के लिए भारत अमेरिका के साथ 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदने की डील हुई है। ये ताज़ा डील नहीं है। असल मायने में इसके लिए बातें चल रही हैं शुरुआत से ही 2025 की शुरुआत से ही जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से भारत और अमेरिका के बीच में इसको लेकर चर्चा चल रही है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, तो क्या अमेरिका एलपीजी का प्रोड्यूसर है क्या? जी हाँ, ये जितने भी विकसित राष्ट्र हैं ना, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो, जो दुनिया के अंदर सुपर पावर सो कॉल्ड घूम रहे हैं, इनके पास में प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। अमेरिका के पास तेल भी है, गैस भी है, कोयले भी हैं, यूरेनियम भी है, सब कुछ है। यही हाल रशिया का भी है। तो ये लोग किसी भी तरीके से पिछड़ सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में ये आत्मनिर्भर हैं। ऐसे में ही आत्मनिर्भरता के साथ-साथ अमेरिका को जब ये पता है कि दुनिया कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर झंडा उठा रही है, तो अंततोगत्वा कार्बन डाइऑक्साइड बंद मतलब ये सब जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, ये सब खत्म ही करने होंगे। तो वो इन दिनों बेचने पर निकला हुआ है। एक समय था जब अमेरिका खरीदार बन के दुनिया का माल खरीद के रखता था, खुद का नहीं बेचता था। लेकिन अब उसको पता है कि फॉसिल फ्यूल के खिलाफ जनता जाग रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो अपना स्टॉक बेचने लग रहा है। इसी काम के लिए भारत की 3 सरकारी कंपनियों ने अमेरिका की 3 कंपनियों के साथ शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जीज इनके साथ डील की है, जिसमें भारत की तरफ से आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने इस तरह की डील की हैं। ये तमाम वो देश हैं जो गैस उत्पादन के लिए शीर्ष पर माने जाते हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और यूएस का नाम लिया जाता है। दुनिया में अगर गैस के भंडार की बात करें तो सबसे ज्यादा रशिया के पास है, उसके बाद ईरान के पास है, फिर कतर के पास, फिर तुर्कमेनिस्तान के पास, फिर यूएस के पास। दुनिया की कुल गैस का 6.7% अमेरिका के पास गैस है। लेकिन उत्पादन के हिसाब से बात करें और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के हिसाब से बात करें,
तो सबसे ज़्यादा अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। समझने वाली बात है कि दुनिया का कुल गैस का 19.9% रशिया के पास है, लेकिन उत्पादन अमेरिका करता है, उसके बाद में रशिया करता है। रशिया उत्पादन खुद की ज़रूरतों के हिसाब से तो कर ही लेता था, लेकिन वो गैस को नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के माध्यम से, एलएनजी के माध्यम से वो यूरोप में एक्सपोर्ट किया करता था। हमने इसके बारे में ज़िक्र पहले भी किया है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते उसने अपनी गैस को रोक दिया वहाँ बेचने से, और अब इन देशों से कहा कि आप, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ से कहा कि आप रशिया से तेल ना खरीद करके, रशिया से गैस ना खरीद कर अमेरिका से खरीदिए। तो अमेरिका खुद के यहाँ से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, उनको खत्म करने लगा हुआ है। इसीलिए तेल के लिए भी भारत को डील दे रहा है, जिससे कि भारत के साथ में उसका जो ट्रेड घाटा है, उसको मैनेज किया जा सके। यही कारण है कि वो गैस भी भारत को बेचने में लगा हुआ है। तो ये जो गैस सिलेंडर्स हैं, इन गैस सिलेंडर्स के लिए भारत अब इंपोर्ट करने जा रहा है। अब थोड़ा-सा ज़रूरत पर ज़िक्र कर लेते हैं। देखिए, अगर एक गैस सिलेंडर के अंदर 14.2 किलोग्राम गैस आती है, तो इस तरह से भारत की 2023 में कुल मिलाकर 47.4 लाख सिलेंडर की ज़रूरत हुआ करती थी। अर्थात 14.2 किलोग्राम का एक सिलेंडर, इस तरह के 47.4 लाख सिलेंडर पर डे की भारत में खपत थी। इस पर डे की खपत को अगर हम मंथ के हिसाब से बदलते चले जाएं, तो मई 2025 में 2.6 मिलियन मीट्रिक टन की हमारी खपत थी। 12 महीने के अंदर 29.6 मिलियन मीट्रिक टन भारत की ऊर्जा आवश्यकता थी। अर्थात भारत की कुल जरूरत जो है वो 29.6 मिलियन मीट्रिक टन 2023-24 के अंदर एलपीजी की रही। ऐसे में एलपीजी कवरेज पर अगर ज़िक्र देखा जाए, तो भारत में अब लगभग पूरा देश एलपीजी से कवर्ड है। माना जाता है कि हम लोग 102% तक पहुँच गए हैं। यानी कि कुछ घरों में एक्स्ट्रा एलपीजी के गैस सिलेंडर हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ घरों में वाक़ई में डबल हो गए हों और कुछ घरों में ना भी पहुँचे हों। लेकिन हाँ, जितने हाउसहोल्ड हैं, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ध्यान में रखते हुए, या बहुत से लोग पहले से गैस सिलेंडर यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसका एक पेनिट्रेशन बड़ा लेवल पे बढ़ा है। इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि 2014 में जब 14.52 करोड़ घरों में ही गैस सिलेंडर थे, वहाँ 32.83 करोड़ घरों में 2024 के अंदर गैस सिलेंडर पहुँचे। इसका मतलब भारत के अंदर उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ा है। बढ़ा है तो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ी है, और इसी कारण से हमारी डिमांड की पूर्ति के लिए हमें इम्पोर्ट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक रूप से 35% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति एलपीजी के हो जाती है। 65% के लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कतर के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है, यूएई के ऊपर, कुवैत के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, इन देशों से हम गैस मंगाया करते थे। लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम अमेरिका से सीधा गैस मंगाने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में ये फिलहाल के लिए जो आप खबर देख रहे हैं, इनमें भारत अपने टॉप इंपोर्टर्स से जहाँ से मंगाता था, अब उनके स्थान पर अमेरिका से डील करने निकला है। ये बात कब से सबसे पहली बार बात आई? कहते हैं कि जब फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, उस समय पर वो अपने साथ में गेल के, आईओसीए के, बीपीसीएल के, बीपीसी के, इनके लोगों को साथ लेकर गए थे, और इन लोगों ने वहां पर गैस को लेकर के अमेरिका से बातचीत की थी। बोले इन्हें तभी आइडिया कैसे आ गया? क्योंकि उन दिनों ट्रंप कह रहे थे कि रशिया से पाबंदी लगाऊंगा, दुनिया वालों हमसे गैस ले लो। तो भारत ने सोचा कि एक बार बात तो करके देखते हैं। ये उस समय फरवरी की कटिंग्स देख रहे हैं आप, जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ इन तमाम कंपनियों के लीडर्स गए थे। उसके बाद में अप्रैल 12 को आप देखते हैं कि गेल जो है वो 26% एलएनजी के अंदर यूएस से लेगा, ये जानकारी अप्रैल में ही रिलीज कर देता है। अर्थात ये दोनों झगड़ रहे थे, या रशिया अमेरिका झगड़ रहे थे। हम अमेरिका से गैस परचेज का फरवरी से प्लान करके बैठ रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने दुनिया के सामने अपना एलपीजी मार्केट खोला था। अब आप पूछेंगे इनके मार्केट में ऐसा क्या है? देखो, वो माल हो सकता है कि हमको कतर से भी उतने का ही सस्ता मिल जाए, लेकिन जब अमेरिका बेच रहा होता है ना, तो हम उसके साथ में व्यापारिक बैलेंस कर जाते हैं। उसे लगता है कि यार $41 बिलियन का फायदा हमसे कमाते हो, और कतर से गैस खरीद लेते हो उसी पैसे से। आप हमसे कमा रहे हो, ये माल हमारे पास भी है। गैस में कोई क्वालिटी का असर थोड़ी होता है कि उनकी गैस ज़्यादा अच्छी है कि हमारी गैस ज़्यादा अच्छी है। ये गैस आप हमसे परचेज़ कर लो सेम दामों पर। तो अमेरिका ने गैस के मामले में, तेल के मामले में खुद को उपलब्ध कराया। साथ ही साथ चाइना भी इन दिनों इनके साथ उलझ रहा था। खैर, चाइना का विषय अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए जुलाई के समय पर भारत की तरफ से जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उन ऑफिशियल्स के साथ-साथ हमारे जो मंत्री हैं, वो यूएस में बातचीत करने जाते हैं जुलाई 2025 में। बातचीत होती है और ये डिसाइड होता है कि भारत आने वाले समय में मिडल ईस्ट से गैस कम करेगा, और उसके साथ-साथ यूएस के साथ गैस खरीदना शुरू करेगा। यही कारण है कि नवंबर में ये कटिंग बाहर आती है कि अमेरिका की 3 कंपनियां, फिलिप्स 66, टोटल और शेवरॉन, ये भारत के साथ में एलपीजी डील कर रही हैं।
17 तारीख यानी कि आज के दिन ये डील पब्लिक हो जाती है और इसको लिखा जाता है फर्स्ट एवर मेजर एलपीजी इंपोर्ट डील विद यूएस। अभी इसकी वैल्यू नहीं बताई गई है कि ये कितने करोड़ की होगी, लेकिन हाँ, भारत की आवश्यकता की 10% जो इंपोर्ट है हमारी, उसका 10% अब सीधा-सीधा हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। इसीलिए ये खबर बड़ी खबर बनती है। फर्स्ट एवर डील कहलाती है, पहली बार ऐसा हो रहा है, ये कहलाती है। हमारे जो गैस पेट्रोलियम के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इस जानकारी को पब्लिक किया जाता है। क्या अब इसकी वजह से हमारे गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आएगी? जवाब है नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी जब गैस की कीमतें बढ़ रही थी, तो भी सब्सिडी के आधार पर उज्ज्वला वाले जो सिलेंडर्स हैं, वो दे रही थी 500 से 550 के रूप में। पता चला कि इस बीच में जब भी गैस की कीमतें बढ़ी, तो भारत सरकार ने सब्सिडाइज़ कीमतों पर ही, चाहे 1100 का सिलेंडर था, ₹500 में ही आम जन को उपलब्ध कराया। पिछले साल 40,000 करोड़ का सरकार को घाटा रहा। तो सरकार जब महँगा माल खरीद के ऑलरेडी सब्सिडी पर सस्ते में लोगों को उपलब्ध करा रही है, तो अमेरिका से सस्ता खरीद कर भी वो खुद का घाटा बचा सकती है। लेकिन हाँ, ऑलरेडी जनता को सब्सिडाइज़ गैस उपलब्ध है, तो वो उसे और सस्ता करने के फिलहाल मूड में दिख नहीं रही। बाकी सरकार है, जो चाहे वो करे। फिलहाल के लिए क्या गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब बड़ा सवाल है, इससे फ़ायदे हमें क्या होंगे? देखिए, पहला फ़ायदा तो यही, अमेरिका के साथ ट्रेड बिल्स जो है ना, उनको हम सेटल करने में कामयाब होंगे। दूसरा, एनी टाइम जब अमेरिका बोलता है कि इससे खरीदोगे तो ये नुकसान पहुँचा देंगे, अमेरिका पर जब निर्भरता ज़्यादा होगी, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा व्यापार के रास्ते खोलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि टैरिफ के मामले में ये महाशय नीचे आएँगे। क्या वाक़ई में नीचे आएँगे? देखिए, 17 नवंबर की खति कटिंग चल रही है। इंडिया साइन 1 ईयर डील, इम्पोर्ट यूएस एलपीजी कवरिंग नियरली 10% अमिड ऑनगोइंग ट्रेड टेंशन एंड रशियन रेस्ट्रिक्शंस। मतलब दुनिया को इस बात की चिंता है और चर्चा चल रही है इस बात की कि इन लोगों के बीच जो डील हुई है, वो भविष्य में इन लोगों के यहाँ पर टैरिफ को कम करने में मदद करेगी। तो फिलहाल के लिए भारत इनके साथ जितनी भी डील कर रहा है, वो हमारे ऊपर लग रहे टैरिफ को कम कराने के लिए कर रहा है। यही कारण है कि एलपीजी डील एक बड़ी डील के रूप में कंसीडर की जा रही है। आज की ये कटिंग और देखिए, भारत और अमेरिका ने नेगोशिएटिंग ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सो फार 6 राउंड ऑफ टॉक, 6 बार की वार्ता अब तक हो चुकी है। दोनों तरफ से इस प्लान को जल्दी ही 2025 के खत्म होने से पहले-पहले अनाउंस कर दिया जाएगा। ये मैंने अपने कई वीडियोज़ में बहुत पहले भी कहा है कि भारत दिसंबर आने से पहले-पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेगा। तो पैचेज़ में जैसे गैस के साथ डील हो गई, तेल के साथ डील हो गई, रशिया के साथ तेल खरीदना कम हो गया। पैचेज़ में हम करते चले जा रहे हैं। फाइनली बस एक दिन अनाउंसमेंट आएगा और भारत अमेरिका के बीच में डील की घोषणा हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ आई हो। जानकारी पर आपकी राय क्या है? आप अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हमारे रूस के साथ संबंध खराब होंगे? नहीं, हम इनसे तेल मंगाते हैं और भारत रिश्तों को संभाल करके निकल ही जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, यूट्यूब स्टोर पर उपलब्ध हैं, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। पढ़ाई-लिखाई के लिए हमारे कोर्सेज़ उपलब्ध हैं, आप उन्हें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।